नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते इस वक्त हेडलाइंस का। देश भर में कल होगा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। राज्यों में मांगी गई रिपोर्ट। पूरे देश से होगा साइलेंट ब्लैकआउट और बचाव अभ्यास। गृह मंत्रालय राज्यों को दिए निर्देश। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 7 मई को मॉक ड्रिल का आदेश। आखिरी बार 1971 में भारत पाक जंग के दौरान हुआ था मॉक ड्रिल। 12वें दिन भी पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर। गोलाबारी, सीमावर्ती इलाकों में बढ़ा तनाव। राहुल गांधी का आज करनाल दौरा। शहीद विनय नरवाल के परिवार के घर जाएंगे करनाल। विनय नरवाल की पत्नी और परिजनों से करेंगे मुलाकात। सीएम योगी आज करेंगे कई विभागों की समीक्षा। सीएम आवास पर सूचना विभाग की बैठक। लोक भवन में करेंगे कैबिनेट की बैठक। शाम 6 बजे एमएसएमई विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक। 9 मई को शहदारा बार एसोसिएशन का चुनाव। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिए निर्देश। कलकलडुमा कोर्ट में सुरक्षा बल तैनात करने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां शाहजहांपुर सड़क हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सड़क हादसे में 6 लोगों की हुई थी मौत। एक गंभीर रूप से हुआ था घायल। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के लिए दिए निर्देश। सड़क हादसे में 6 लोगों की हुई है मौत। एक गंभीर रूप से घायल। लखनऊ से खबर। शाहजहांपुर सड़क हादसे में सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सड़क हादसे में 6 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। सड़क हादसे में 6 की मौत। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। लखनऊ से खबर। शाहजहांपुर सड़क हादसे का सीएम ने लिया संज्ञान। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। यूपी में 10 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। नीरा रावत एडीजी यूपी 112 बनाई गई। प्रशांत कुमार द्वितीय एडीजी प्रशासन मुख्यालय। केएस इमैनुअल आईजी आर्थिक अपराध संगठन। उपेंद्र कुमार अग्रवाल को आईजी लखनऊ बनाया गया। रोहन पी कनय डीआईजी पीटीएस गोरखपुर बने। राजीव नारायण मिश्रा अपर पुलिस आयुक्त गाजियाबाद। शिवहरी मीणा डीआईजी तकनीकी सेवाएं लखनऊ। सतकुमार डीआईजी पीएस मेरठ बनाए गए। राजेश कुमार सक्सेना डीआईजी सुरक्षा मुख्यालय गाजियाबाद। विकास कुमार वैद डीआईजी पुलिस एकेडमी मुरादाबाद। शिवहरी मीणा डीआईजी तकनीकी सेवाएं बने। सत्येंद्र कुमार डीआईजी पीटीएस मेरठ बनाए गए। राजेश कुमार सक्सेना डीआईजी सुरक्षा मुख्यालय बनाए गए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, अगर बात की जाए तो यूपी में 10 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं।
बिल्कुल विशाल, अभी कुछ देर पहले एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें यूपी के 10 सीनियर आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर के नाम शामिल है, जिसमें पहला नाम नीला रावत का है, जो अभी तक यूपी 112 के प्रभार के साथ पुलिस महानिदेशक प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया था, लेकिन अब अतिरिक्त प्रशासन का जो प्रभार है उनसे छीन करके सिर्फ 112 का मुख्यालय प्रभारी बनाया गया। और साथ ही साथ प्रशांत कुमार सेकंड, जो अभी तक रेंज के लखनऊ रेंज के आईजी थे, जो प्रमोशन होने के बाद एडीजी बनने के बाद भी वहां टिके हुए थे, अब उनको वहां से ट्रांसफर करके पुलिस मुख्यालय में प्रशासन का अधिकारी बनाया गया, यानी कि प्रशासन यानी कि एडमिन का प्रभारी बनाया गया, जो प्रीवियस अफसरों पे ट्रांसफर करते हैं। कि इमानुअल जो लंबे समय तक प्रतीक्षारत थे पुलिस मुख्यालय में संबंध थे, उनको अब यहाँ पर ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अपराध शाखा का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। उपेंद्र अग्रवाल, जो पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा थे अभी तक के, लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर भी पहले रह चुके हैं, अब उनको लखनऊ रेंज का आईजी बनाया गया है। रोहन पी कने, जो टेक्निकल सर्विसेज में अभी तक डीआईजी के पद पर तैनात थे, अब उनको पीटीएस गोरखपुर भेजा गया है। राजीव नारायण मिश्रा, जो एक अच्छे ऑफिसर माने जाते हैं, उनको अब यहाँ से एडिशनल पुलिस कमिश्नर नोएडा का बनाया गया है। शिवानी मीणा, जो 2010 बैच के आईपीएस है, उनको एडिशनल सीपी नोएडा से हटा करके अब उनको टेक्निकल सर्विसेज पुलिस मुख्यालय में डीआईजी बनाया गया है। सत्येंद्र कुमार, जो 2010 बैच के आईपीएस है, उनको अब पुलिस महानिरीक्षक पीटीएस मेरठ की जिम्मेदारी दी गई है। इनके साथ साथ 2 आईपीएस ऐसे भी है जिनका ट्रांसफर हुआ है। राजेश कुमार सक्सेना, जो अब पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी सुरक्षा मुख्यालय का प्रभारी बनाया गया है। विकास कुमार वैद्य, जो 2011 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, अब उनको पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी पुलिस अकादमी मुरादाबाद, जहाँ पर पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग होती है, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती थी, उनको वहाँ का डीआईजी बनाया गया है। तो लंबी फेहरिस्त है विशाल। और कल रात में भी हमने देखा कि 14 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए थे, अब 10 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी हुई है। तो बड़ा एक फेरबदल हुआ है पुलिस महकमे में, और जरूर मुख्यमंत्री के एक सहमति के बाद में ये पूरी रणनीति बनी है कि जो अपने अपने कार्य क्षेत्रों में तैनात थे, उनके कार्य प्रभाव को देखते हुए उनकी जगह में बदलाव किया गया है। बिल्कुल शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीधा आपको लखनऊ ले चलते, क्योंकि अभी कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक होनी। उससे पहले तमाम मंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पहुंचे हुए हैं लोक भवन। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सार तोड़ने की कार्रवाई की जाती है, की जाती रही है, की जाती रहेगी। विपक्ष कह रहा है कि सर जानबूझ के चुनाव से पहले पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष को हर उस मुद्दे पे सवाल उठाना है जिसमें मुस्लिम वोट बैंक की सुरक्षा उनके खाते में हो जाए, लेकिन उनको अब मालूम नहीं है, जब से वक्फ संशोधन बिल आया है 90% मुसलमान ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का साथ छोड़ चुका है। तमाम मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है लोक भवन में। से कुछ ही देर में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो कुछ ही देर में भी शुरू होगी योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, जिसको लेकर तमाम मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। ललितपुर से खबर है, मंत्री पद पर सत्ता का चढ़ा नशा, टेंडर विवाद में ठेकेदार से किया बदला। तुवन मंदिर के सामने मंत्री पुत्र का हंगामा, संत राम लखनदास ने समझाने की कोशिश। मंत्री पुत्र चंद्रशेखर पंत को कमरे से निकाला गया बाहर, कमरे से धक्का देकर निकाला गया चंदू भैया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ घटना का वीडियो। राजमंत्री मनोहर लाल पंत के बेटे हैं पर गंभीर आरोप लगाए गए। तुवन मंदिर परिसर में खुलेआम किया गया बवाल।
सदर कोतवाली क्षेत्र के गरमाया राजनीतिक मामला। मंत्री पद चंद्रशेखर पद का निकाला गया कमरे से। ललितपुर से खबर, मंत्री पुत्र पर चढ़ा सत्ता का नशा, टेंडर विवाद में ठेकेदारों से किया भद्रता। मंत्री पुत्र चंद्रशेखर पंत को कमरे से निकाला गया, कमरे से धक्का देकर निकाला गया है चंदू भैया। राजमंत्री मनोहर लाल पंत के बेटे हैं तुवन मंदिर परिसर में खुलेआम किया गया बवाल। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शैलीन जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। शैलीन, अगर बात की जाए तो मंत्री के पुत्र पर सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा कि वह मंदिर परिसर में ही हंगामा करने लगे। शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 मैं बता दूं कि ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र ललितपुर का है, जहां प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उनके सुपुत्र द्वारा सत्ता का जो नशा है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह सत्ता का नशा व्यक्ति पर चढ़ता है। आप देखें कि जो टेंडर को लेकर इन लोगों में नोकझोंक हुई थी ठेकेदार के द्वारा, ये बात तुवन मंदिर के महंत राम लखन दास जी के पास जब पहुंची तो उन्होंने बुला के इसे समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन वहीं पर आप देख रहे हैं बोलने की टोन कितनी चेंज है मंत्री पुत्र की। उस कारण उन्हें धक्का देकर बेइज्जती कर यहाँ से निकाला गया। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कमरे से धक्का देकर निकाला गया चंदू भैया। तुवन मंदिर परिसर में खुलेआम किया गया बवाल। ललितपुर से खबर, मंत्री पुत्र पर सीतापुर से खबर, बाबा साहब पर टिप्पणी करने वाले युवक को हिरासत में लिया गया। भीमराव अम्बेडकर पर टिप्पणी का वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल। हरगांव इलाके का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में, शुरू की पूछताछ। भीमराव अम्बेडकर पर टिप्पणी का वीडियो हुआ था वायरल।
हलगांव इलाका बताया जा रहा है वीडियो। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, शुरू की पूछताछ। भीमराव अम्बेडकर पर टिप्पणी का वीडियो हुआ वायरल। हरगांव इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। हरगांव इलाके का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई। हरगांव इलाके का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। हापुड़ से खबर है, आवारा कुत्तों के झुंड ने ली हिरण की जान। कुत्तों ने हिरण को बुरी तरह से घायल किया। घायल हिरण ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम। पुलिस वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने मृतक हिरण को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना बाबूगढ़ के गांव होशियारपुर गढ़ी का ये पूरा मामला। पुलिस वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घायल हिरण ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम। रायबरेली से खबर है, अखिलेश यादव ने पुलिस पर उठाए सवाल। रिश्वत के वायरल वीडियो पर सपा का हमला। अतिक्रमण पर 100 रुपए वसूलने का आरोप। पुलिस ने रिश्वत से किया इनकार, बताया जुर्माना। वायरल वीडियो के बाद तेज हुई राजनीति। मखदूमपुर चौकी के सिपाही पर था वीडियो का शक। गदगंज थाना क्षेत्र के मखदूमपुर चौकी में तैनात है सिपाही।
मखदूमपुर चौकी के सिपाही पर था वीडियो का शक। रिश्वत के वायरल वीडियो पर सपा का तंज, ज्योति कमल पर 100 रुपए वसूलने का आरोप। हरदोई से खबर है, दीवार गिरने पर मारपीट, 2 गिरफ्तार। देहात कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई। हनीफ और रजा को पुलिस ने दबोचा। पीड़ित की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। गाली गलौज और मारपीट का आरोप। बुलेरो गाड़ी के साथ पकड़े गए आरोपी रुद्रपुरवा गांव में रहने वाले हैं आरोपी। दीवार गिराने से मना करने पर किया हमला। पीड़ित की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। गाली गलौज और मारपीट का लगा आरोप। हरदोई दीवार गिरने पर मारपीट का मामला, 2 गिरफ्तार। सीतापुर से खबर है, आम के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। रोड के किनारे आम के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। राहगीरों ने शव देखकर स्थानीय पुलिस को दी सूचना। मछरेहटा थाना क्षेत्र के रमोपुरवा गांव के पास का ये पूरा मामला। बिजनौर से खबर है, प्राइवेट बस ने खंडहर नुमा दुकान में मारी टक्कर। बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकानों में घुसी। हादसे में बस चालक की मौत, कंडक्टर घायल कंडक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर के सिहोरा थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां प्राइवेट बस ने खंडहर नुमा दुकानों में मारी है टक्कर। बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकानों में घुसी। हादसे में बस चालक की मौत, कंडक्टर घायल कंडक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर के सिहोरा थाना क्षेत्र में हुआ है ये पूरा हादसा। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधा आपको चंडीगढ़ ले चलते हैं, जहां पर पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सो लॉन्च कर रहे हैं कि सो मैं अधिकारियों ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਉਹ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ LMS ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਦਾ ਓਨਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਸਾਲ ਲਈ, 2 ਸਾਲ ਲਈ, 3 ਸਾਲ ਲਈ, 4 ਸਾਲ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਾਇਲਟੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲਟੀ 73 ਪੈਸੇ ਸੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫਿਟ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਿਆ 70 ਪੈਸੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਰੁਪਿਆ ਰਾਇਲਟੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਆ। ਉਹ ਰਾਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਆਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਮਾਪਣਗੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਆਪਣੀ NOC ਲਈ ਆ, 1 ਏਕੜ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ এনवायरमेंटल ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਸੀਆ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਰੇਤਾ ਗਾ, ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਰੇਤਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 25% ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਆਟਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੇਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੱਢਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਰੇਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। और इसी बीच सीतापुर से खबर आ रही, खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं। आम के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। रोड के किनारे आम के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। राहगीरों ने शव को देख पुलिस को किया सूचित। मछरहेटा थाना क्षेत्र के रुवापुर गांव के पास की पूरी घटना। रोड के किनारे लटकता मिला शव। राहगीरों ने शव देखकर स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मछरहेटा थाना क्षेत्र के रूमापुरवा गांव के पास का ये पूरा मामला। राहगीरों ने शव देखकर स्थानीय पुलिस को दी सूचना। मछरहेटा थाना क्षेत्र के रूमापुरवा गांव के पास का ये पूरा मामला। बिजनौर से खबर है। प्राइवेट बस ने खंडहर नुमा दुकानों में मारी टक्कर। बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकानों में घुसी। हादसे में बस चालक की मौत हो गई, कंडक्टर घायल कंडक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर के सिहोरा थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। हादसे में बस चालक की मौत, कंडक्टर घायल। घायल कंडक्टर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे में बस चालक की मौत, कंडक्टर घायल।
बस अनियंत्रित होकर गिरी, हादसे में बस चालक की मौत, कंडक्टर घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर के सेहोरा थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। बाराबंकी से खबर, बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, ससुराल जा रहे बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सराय निरहू मजरे बेहटा गांव निवासी का बताया जा रहा है मृतक। हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बाबा के पुरवा गांव के पास की पूरी घटना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ससुराल जा रहे बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। बिजनौर से खबर है, आम के बाग में 22 वर्षीय युवक का शव मिला। युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला। युवक कल शाम घर से काम के लिए निकला था। युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला। युवक कल शाम घर से काम के लिए निकला था। युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला। गाजियाबाद के लालकुआं स्थित प्रसिद्ध बीकानेर वाला रेस्टोरेंट में बासी और खराब खाना परोसने की शिकायत पर खाद्य विभाग ने 5 मई को छापेमारी की। शिकायतकर्ता महिला ने 20 अप्रैल को ठंडा और बदबूदार खाना परोसे जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। आज जांच के दौरान रेस्टोरेंट की रसोई में गंदगी और गंदे बर्तन पाए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके से फूड सैंपल लिए और कार्रवाई की। प्रक्रिया शुरू की। मामले में की गंभीरता को देखते हुए रेस्टोरेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
खबर नोएडा से है, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए WUTC समूह के 2348 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई PMLA 2002 के तहत गुरुग्राम जोनल कार्यालय द्वारा की गई है। जब्त की गई संपत्ति में नोएडा, NCR, गोवा और दिल्ली की जमीनें, वाणिज्य परिसर और आवासीय प्रोजेक्ट शामिल हैं। ईडी की जांच में सामने आया कि WTC ग्रुप समूह ने प्रमोटर आशीष भल्ला ने बिना लाइसेंस वाले प्लॉट्स बेचकर निवेशकों 274 करोड़ रुपए वसूले और इस राशि को अन्य कंपनियों के माध्यम से निजी इस्तेमाल में लाया गया। मार्च में आशीष भल्ला की गिरफ्तारी के बाद जांच में और भी गंभीर खुलासे हुए। जब्त की गई 159 करोड़ में खेतीहर भूमि के साथ साथ वाणिज्य और रिहायशी प्रोजेक्ट के लिए भी लाइसेंस प्राप्त जमीन भी शामिल है। सहारनपुर के एक निजी स्कूल की 11वीं की कक्षा की छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह सड़क पर लगे पाकिस्तान के झंडे को उतारती नजर आ रही है। वीडियो के वायरल हो अफवाह फैल गई। छात्रा पाकिस्तान का समर्थन कर रही। हालांकि जब वीडियो सच्चाई सामने आई तो पता चला कि छात्रा ने झंडे को इस्लामिक झंडा समझकर उतारा था। वीडियो में छात्रा को पाकिस्तानी झंडे देखकर उसे हटाते हुए देखा जा सकता है और अब उसे यह एहसास हुआ कि पाकिस्तान का झंडा था तो उसने वहीं छोड़ दिया और उस पर लात भी मारी। इस मामले पर छात्रा के परिजनों ने सफाई दी और बताया कि उनका परिवार पुलिस प्रशासन में सेवा में रहा है। वहीं देवबंदी मौलाना कारी इश्क गौरा ने भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो को गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है। दिन पहले जो मेरे गलत मानसिकता के लोगों ने वीडियो बनाकर डाली है वह बिल्कुल गलत है। मैं ट्यूशन पढ़कर वहां से अपने घर जा रही थी। रास्ते में एक फ्लैग पड़ा था जो मुझे लगा कि हमारे इस्लामिक रिलीजन का फ्लैग है, लेकिन मैंने जब नीचे झुककर उसको देखा उसमें एक वाइट लाइन बनी थी जो कि हमारे दुश्मन देश का फ्लैग है। तभी मैंने उसको जमीन पर पटक दिया और पैर से पुश किया और मैं फ्यूचर में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का ड्रीम देखती हूँ, जिसके लिए मैं अभी से तैयारी कर रही हूँ। थैंक यू। देखिए, मीडिया के माध्यम से हमने भी इसको देखा है और जिस तरह से वो लड़की स्कूटी से रुकती है और चौराहे पर एक कोई झंडा लगा हुआ देखती है और उसे उखाड़ने की कोशिश करती है, मगर उसे जहां कोई चीज समझ आती है वो उसे छोड़ देती है फौरन। तो ये मसला जो है जांच का विषय है। सबसे अफसोस की बात यह है कि हमें जानकारी मिली है कि उस बच्ची को जो है स्कूल से निकाल दिया गया है, यानी उसका कैरियर ही खराब कर दिया गया है। जो लोग ट्रोल करते हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि वो सच्चाई को जाने, उसके बाद ही ट्रोलिंग किया करें।
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ट्रोलिंग की वजह से ही एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि उस बच्ची ने उसे जाकर झंडे को देखा और फिर छोड़ दिया, उखाड़ा तो नहीं। तो उस बच्ची की बात को भी सुनना चाहिए, उसकी बात को भी रखना चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय या फैसला लेना चाहिए। मैं तमाम इस पर जांच करने वाले लोगों से अपील करूंगा कि उस बच्ची की बात को भी सुना जाए, क्योंकि उसकी बच्ची का कैरियर का मामला है, उसके भविष्य का मामला है, और इस पर जो है सुनने की जरूरत है। एक्चुअली वो स्कूल से गई थी और 4-5 बजे की बात है, तब ये वीडियो हमारे पास आया जब मैं घर पे था। तो फिर उसके बाद क्या एक्शन लिया गया? इस वीडियो में बस ये बताया गया, हिंदू संगठन वाले आए थे नेक्स्ट डे, उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे ये पाकिस्तान का झंडा या इस तरह का वो करे, तो हमने डिसिप्लिन कमेटी बैठा ली थी और अब इंक्वायरी चल रही है उसकी। फिलहाल बच्ची स्कूल आ रही है? नहीं, स्कूल नहीं आ रही। क्या नाम है बच्ची? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।